नमस्कार सभी को। भगवान किसी मंदिर में नहीं है, वह प्रत्येक जीवात्मा में विराजमान है। बाबा ने ऐसा क्यों कहा है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार में जानेंगे। भगवान किसी मंदिर में नहीं है, वह प्रत्येक जीवात्मा में विराजमान है। मानव में ही भगवान है ये तो बताया गया था, लेकिन वह किस तरह मानव में है ये नहीं बताया था। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म के सेवकों को मानव में ही भगवान है यह सिद्ध करके दिखाया है। बाबा जुमदेव जी ने एक ऐसी दैवी शक्ति प्राप्त की है जो 24 घंटे जागृत और चैतन्य है। वह आकार में नहीं है, वह निराकार है। भगवान से जुड़ने वाले सभी सेवकों के जीवन में की हुई सारी पूजा पुराने विचार बंद करके एक भगवान को इस मार्ग में मानना पड़ता है, क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने सिद्ध किया है कि परमात्मा किसी मंदिर और पत्थर की मूर्ति में नहीं है, वह हमारी आत्मा में विराजमान है। हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारे अंदर दया, क्षमा ऐसी भावना होनी चाहिए। हमेशा हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी आत्मा का अनादर ना हो। बाबा जुमदेव जी ने कभी किसी को अपने चरणों में झुकने नहीं दिया, क्योंकि इससे आत्मा का अनादर होता है। आत्मा का अनादर मतलब परमात्मा का अनादर, क्योंकि सभी जीवात्मा मिलकर एक परमात्मा बना है। सेवकों को सभी अंधश्रद्धा को दूर कर देना चाहिए। जब तक हम इस मार्ग में नहीं थे तब तक हम अंधविश्वास में पड़कर आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद हो रहे थे, परंतु आज बाबा जुमदेव जी की कृपा से हमें जागृत कृपा का लाभ मिला है और हमारे दुख दूर हुए हैं। सत्य, मर्यादा, प्रेम यह भगवान के प्रिय सद्गुण है। इन गुणों का पालन करके हमें भगवान के प्रिय बने रहना है। एक चित्त, एक लक्ष्य और एक ही भगवान, यही वास्तविक पूजा है। पत्थर की मूर्त को पूजने से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि वह मानव द्वारा निर्मित की जाती है। भगवान को कहीं तलाशने की जरूरत नहीं है। भगवान 24 घंटे हमारे पास है, हमारी आत्मा में विराजमान है। बाबा जुमदेव जी ने जब एक भगवान की प्राप्ति की तब भगवान ने बाबा को आदेश दिया कि हे मानव, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरी आत्मा में 24 घंटे विराजमान हूँ। जिस पल मैं तेरा शरीर छोड़ दूंगा उस पल ये तेरा शरीर कोई काम का नहीं रहेगा। मैं 24 घंटे तेरे साथ हूँ। तब बाबा जुमदेव जी ने भगवान के शब्द पर अमल किया और ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे शरीर में है, जिस पल वह निकल जाएगी उस पल यह शरीर कोई काम का नहीं रहेगा। तब बाबा ने विचार किया, आत्मा ही भगवान है, क्योंकि आत्मा अमर है। सब जीव जंतु, पशु पक्षी सभी जीवात्मा में भगवान का अंश है। इसलिए परमात्मा की आत्मा और पृथ्वी पर जो भी सजीव प्राणी है उनमें बसी आत्मा एक है। इसलिए भगवान का अंश सभी जीवात्मा में बसा है। हमें मानव जन्म मिला है, यह तो भाग्य की बात है। उसमें हमें मानव धर्म मिला है, यह हमारे कर्मों की बात है, क्योंकि हमारे साथ भगवान है, वो भी हमारे आत्मा के रूप में। यही हमें समझना है। मानव को मानवता के साथ मानव जैसे कर्म करना चाहिए। बाबा जुमदेव जी ने भी यही बताया है कि मोह, माया और अहंकार यह दानव के भरे है। फिर भी आज कर्म नीति, धर्म नीति छोड़कर अहंकार नीति अपनाने लगे। बाबा ने कहा है कि इस मार्ग का सेवक बाबा के बताए मार्ग पर चलेगा तो वह कभी गरीब या दुखी नहीं रहेगा। फिर भी यह मालूम रहने के बावजूद भी हम मोह, माया, अहंकार में फंस जाते हैं। हमारे आत्मा से भगवान एक तरफ हो जाते हैं और शैतान विराजमान होकर हमसे गलत कर्म करवाता है। इसलिए हमें बाबा के बताए धर्म नीति से चलना है और यही धर्म नीति हमें हमेशा साथ देगी और हमारे आत्मा में बसा भगवान हमें साथ देगा। इसलिए तत्व शब्द नियमों का पालन करते हुए जीवन में चलना है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।